परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। चिता में एक न एक दिन जलना है और कब्र में भी जाना है, लेकिन उसके पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष परमाराम सुध महाराज की वाणी है। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं और अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया, रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहाँ चले गए? इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ। इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। इन बड़ी हानि से बचो। अभी हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस 66 के 7वें सोपान उत्तर कांड से भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों सुनाए? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भक्त हनुमान भी खड़े थे। सामने में एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो उनके मुख से कीड़ा, एक पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगता है। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं, ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके पास जो पुण्य था वह छीन हो गया, अंत हो गया। पदच्युत होकर के कुत्ता के मुख से कीड़ा के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहला है। लक्ष्मण जी और भक्त हनुमान कहते, प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से, यहां भी सुख से रहे और यहां के जहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाते हैं, गुरजन पुरजन तमाम आए। आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का सिर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता को यह मानव का शरीर नहीं मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। यह देवता को जो है मानव का शरीर नहीं मिलता।
संत तुलसी साहब कहते हैं, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। देवताओं के पुण्य का जब छिन्न हो जाता है, वह स्वर्ग से नरक में चलाता है। पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहे ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। स्वर्ग पर खखार करते, स्वर्ग पर थूकते हैं कौन? संत महात्मा लोग। आप लोग देवताओं के चरित्र को देखिए, उनके विचारधारा को देखिए। आप अगर भक्ति करने लगेंगे, साधना करने लगेंगे, तो स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में खलबली मच जाती है। क्यों? कि मेरे गद्दी को नहीं हड़प ले। देखिए ना, एक देखिए, ऋषि मुनि साधना करते थे, जो हवन करते थे, हवन को ही उजड़वा देते थे, तरह तरह से कष्ट दिया करते थे। राक्षस तो सताते ही थे, राक्षस तो सताते ही थे। यह मृत्यु लोक जो है, यहां जो सुख सुविधा और किसी लोक में नहीं। यहां आप अपने को जिस तरह बना करके रखेंगे, जो सुख को प्राप्त करना चाहेंगे, वह सुख मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। धन संग्रह करते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं करते हैं। तरह तरह का सुंदर मकान, सुंदर सुंदर व्यवस्था कहां करते हैं? मृत्यु लोक में करते हैं। और तो यहां का सुख है। यहां अगर आप अपने जीवन को भगवतमय बना लेते हैं, अगर भगवान का भजन करते हैं, संत सदगुरु से युक्ति लेकर के नाम का स्मरण करते हैं, मुस्तैदी के साथ अगर ध्यान भजन करते हैं, आप यहां भी सुख से रहेंगे, यहां से जाने के बाद भी आप सुख से रहेंगे। और जो जीवन में भक्ति को प्रारंभ कर दिया है, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके नाम दान लेकर जो मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते हैं, इन लोग परलोक दोनों मंगल में हो जाता है और वह मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। मोक्ष का मतलब होता संसार का दुख का अंत हो जाना। वो आत्मा नहीं, वो खुद परमात्मा बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है संत सदगुरु में, जिसके लिए सुन रहे थे भगवान श्री राम प्रजा को कह रहे थे, कर्णधार सदगुरु दृढ़ है नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह बहुत दुर्लभ साज है, शरीर है, जो हम लोगों को सुलभता से प्राप्त हो गया। इसको बचा करके इसको किस तरह रखेंगे? इसके लिए सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, तो आप इस शरीर को बचा करके रखें। संसारूपी पूंजी को भगवत चिंतन में, नाम सुमरन में लगा करके रखिए। नाम का सुमरन। परमारा सुहाय कहते, कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, उस शरीर में मल मूत्र के अतिरिक्त और दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। शरीर की नश्वरता पर विचार कीजिए। भोजन खाते तो क्या बनता है? भोजन खाए, सुंदर सुंदर भोजन करेंगे, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का खीर पूरी नहीं,
अब तरह तरह का भोजन करेंगे, आज तो खा लेंगे, अब कल वही खीर पूरी आपके सामने आएगा, क्या आएगा? विष्ठा के रूप में आएगा, दुरंत होगी दुर्गत। यह शरीर यह सुंदर से सुंदर चीज को विष्ठा के रूप में परिणत कर देता है, बदल देता है, और उस पर हम लोग ऐठ करते हैं, घमंड करते हैं कि हमसे विशेष कोई नहीं, हमसे बढ़कर के कोई है ही नहीं। आप अगर अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, आप यहां भी बड़े हैं, परमात्मा की नजर में भी बड़े हैं, क्योंकि आपने सबसे बड़ा काम किया है, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किया है। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई भगति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राण। सत्संग एक न एक दिन, अगर हम मोक्ष तो एक न एक दिन सबको प्राप्त करना है। अभी संसार में व्यस्त रह जाइए, मस्त होकर के रहिए, लेकिन एक न एक दिन सबको मोक्ष धाम जाना है। मोक्ष धाम जाने के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले भी करना है। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना ही पड़ेगा। आज कीजिए कि कल कीजिए कि परसों कीजिए, इस जोनी में कीजिए या दूसरे जोनी में कीजिए, कलयुग में कीजिए या द्वापर में कीजिए या त्रेता में कीजिए या सतयुग में कीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। जब तक करेंगे नहीं तब तक आपके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। करना है, चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास बीस। संसार से चलेंगे, चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास बीस। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुफा विशेष। थोड़ी सी जिंदगी और इसी में घमंड करते हैं। संत महात्मा की वाणी है, दो बातों को याद रखे, दो बात को हमेशा याद रखिए, जो चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप अपना भलाई चाहते हैं, तो दो बातों को याद रखें, जो चाहत कल्याण। नारायण को मौत को दो श्री भगवान, मौत को याद रखिए, मौत होगी, और भगवान को भी याद रखिए। सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया, यहां कोई रहने के लिए नहीं आया। परदादा कहां चले गए? बहुत आदमी परदादा को नहीं देखे होंगे, हम तो दादा को भी नहीं देख पाए। श्री सदगुरु एक से एक पूर्वज आए, चले गए, चले गए तो वहीं रह गए, पुनः आते हैं, अपने जीवन में जैसा शुभ काम करते हैं, कर्म के अनुसार संसार में आते हैं। अगर वो सत्संग भजन करके गए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके गए, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत के परिवार में जन्म लेंगे और संत बनकर ही रहेंगे, और अपने अंत में अपने वो मोक्ष धाम को चले जाएंगे। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु हवाले नहीं करेंगे, संत कबीर साहब ने उनके लिए कहा है, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सूखी तृण आगे धरि देतो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे। देखते हैं
गाय को भी भैंस को भी चाहिए चारा भी और भोजन चाहिए। वहां देखिए ना बंधा हुआ है ना, प्यास लगी होगी, कोई उधर से आते हैं तो उनको ऐसे देखते रहते हैं कि हमको पानी दे देंगे, लेकिन मुंह में बोली नहीं कि पानी दे देंगे, हम मांग ही नहीं करेंगे। हम लोग को फुर्सत है पानी देने का, कौन देंगे पानी? जो उनके मालिक हैं, जो उनको पालते हैं वही देंगे, दूसरे देने वाले हैं कोई देने वाले नहीं। देखिए ना वहां जरूरी है घोर श्री सदगुरु संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी त्रिने आगे धरी दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चार पांव दो सिंह गुंग गुंगा मुख कैसे कहरी गुने गए मेरे, खींच के रसा खोटा में बांध। तो देखिए हम लोग उस शरीर में कई बार गए, उतना गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितना बार हम लोग उस सजोनी में गए, अनगिनत गए। इतना बार गए कि हड्डी को कतर किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता, इतने बार हम लोग उस जोनी में गए। सोखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चार पांव दो सिंह गुम कैसे का हरि गुण गए रे, खींच के रसा खोटा में बांध तो परमुख देख सिरेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो पंथ चलत पछे तैवे रे। अभी तो सुंदर सड़क भी हो गया, नहीं हो गया है, सुंदर सड़क भी हो गया, इतना मतलब बहुत व्यवस्था भी हो गया है। तो बैल को इतना, बैल को जोतते रहते, नहीं खेत में जोतते रहते थे, जोतते थे कि नहीं, कितना जोतते थे। हर किसान के पास बैल, सब जोत रहे हैं, बैल भी बहा रहा है, किसान भी साथ में बहा रहे हैं। लेकिन अभी सुंदर व्यवस्था है तो किसी किसी के यहाँ बैल है, सब ट्रैक्टर से काम कर लेते हैं। और सड़क जो अभी सुंदर मिलता है, इतना सुंदर सड़क था, पूरे जंघा डूब जाता था, कहीं कमर डूब जाता था कीचड़ में। उस समय कितना बड़ा कष्ट उनको होता होगा। अभी उस समय कष्ट भोगने वाले में से हम लोग भी थे। श्री सदगुरु जब बैल के शरीर में होंगे, हलवाहा ऊपर से पहना देते होंगे, हलवाहा को तो जलपान मिलता है, पानी मिलता है, अब बैल को कुछ नहीं, इतना कष्ट भोगे, अब फिर भी कोई गम नहीं, कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो पंथ चलत पछते रे, हानि के होरा कोखा में मारतो हुकरी हुकरी पछे तेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, रंगवा लागतो रे भाई चल ही के बेरिया रंगवा लागतो। भी तो है ठक्कर करते हैं, हम अंडा खाएंगे ही, शराब पिएंगे ही, किसी का नहीं खाते, अपना खाते, अपना जमा करके गए, पूर्वज गए हैं, बचा करके गए हैं, सदाचार पूर्ण जीवन बिता करके गए हैं, धरोहर के रूप में आपके लिए जमा कर। तो आप शराब पी लीजिए, दारू पी लीजिए, ऐठकर कीजिए, और जमपुर से ऐले राम जमपुर के सिपहिया हो, और चुनी चुनी पकड़े हो गमारे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। जो अपने जीवन के बागों को सदगुरु का हवाले नहीं करेंगे, सत्संग भजन नहीं करेंगे, जमदूत घसीटते हुए लेके चले जाएंगे। कहां?
जब लोक में जाकर के रखेंगे और काफी कूटेंगे, काफी उस समय चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हे भारिया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे? कौन बचाएंगे? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ पुराण में पढ़िए, भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं। इतने बड़े जालिम, इतने बड़े बलशाली होते हैं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। इतने बलजोर, इतने शक्तिशाली होते हैं, नाम सुनते कांप जाओगे। मैं भी कांप जाता हूं, मैं भी। कौन कहते? भगवान विष्णु को, मैं भी कांप जाता हूं। वो कांप जाते, हम लोग निठल ले बैठे, हम मैं नहीं करवाओ, सत्संग भजन नहीं करवाओ। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, अशुद्ध का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ले जाएगी। संत महात्मा लोग कहते, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, परिवार के साथ रहिए, अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले कीजिए, आपस में मेल से रहिए, बच्चे को पढ़ाइए, परिवार का भरण पोषण करते हुए नाम का सुमरण करते रहिए। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, नाम का सुमरण करते रहेंगे। संसार रूपी पूंजी जो आप बचा करके रखेंगे, श्री सदगुरु संसार रूपी पूंजी जो बचा करके रखेंगे, उसका परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण। कुशलक को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन है धाम का, आंख मूंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का, कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का सिकंदर। विश्व के तमाम वैभव को इकट्ठा कर लिए थे, अंत समय जब आया दंडान से ने कहा, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। ऋषि ने जैसे कहा, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले थे, जैसे कहा तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, उसी समय वापस आते। रास्ते में बीमार पड़ गए, बड़े बड़े वैद्य हकीम इलाज कर रहे हैं, रोग को घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रहा था। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु होगी। डॉक्टर को प्रलोभन देते हुए कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन करूं। महान सिकंदर, क्यों कहा गया महान सिकंदर? वो मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे, मातृभक्त। किसी तरह मैं अपने मां का दर्शन कर लूं, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर ने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं, कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जात है, तीन लोग का मोल। सिकंदर का हम लोगों का भी। श्री सदगुरु सौसा रूपी पूंजी जब सटने लगता, समाप्त होने लगता है,
अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के उनको भर्ती कीजिए। एक के दिन में, एक के रात में 2 लाख रुपया ले लेगा। श्री सदगुरु पुण्याम जाइए ना हॉप हॉस्पिटल में, एक के रात में 2 लाख बन जाएगा। श्री सदगुरु क्या लगाए, श्वास को दे रहे हैं, उसी में 2 लाख। अब 2 दिन रह गए, 4 लाख, 1 महीने रह गए, परिवार का सब कुछ बेच करके लगा दीजिए, फिर वो वापस होने वाला नहीं होता है। वही 100 रुपये पूंजी हम लोगों को मिली है। इस 100 रुपये पूंजी से हम लोग शुभ काम कर ले, नाम का सुमरण कर ले, और यह नाम का सुमरण करेंगे, महाभय से बचाएगा, अधोगति से बचाएगा। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु होगी। मंत्री जी से कहते, मंत्री जी जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेंगे, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज वो दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना। शरीर छूट गया और दोनों हाथ बाहर खाली पड़ा हुआ है। संत कबीर कहते हैं, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग क्या करेंगे, मुट्ठी बांध के जाएंगे? हम लोग जाएंगे श्री सदगुरु, हम लोग जाएंगे। जो माता पिता का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, आपस में मेल से रह रहे हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किया है, सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हैं, वो गट्ठर व मुट्ठी बांध करके लेके चले जाएंगे, हंसते हुए चले जाएंगे। और हम लोग जाएंगे श्री सदगुरु, आप लोग भी जाएंगे, क्योंकि आपने अमूल्य समय को सत्संग में लगाया है। इसका इतना बड़ा सुख होगा। थोड़ा भी अभ्यास करें, थोड़ा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग भी मुट्ठी को बांधते हुए जाएंगे, अब पता चलेगा वाह जीवन में जो बटोर करके कोई काम आने वाला नहीं है। 100 रुपये पूंजी को तन मन से 100 रुपये पूंजी को सत्संग में लगाएंगे, वह आपके लिए बार बार निर्दय नहीं है। वीर ने चेत सके तो चेत कहत कबीर ने, कबीर सोई धन संचय जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए, यह फिर मौका नहीं मिलेगा। इसका इतना बड़ा सुख होगा, उस समय पता चलेगा कि मैंने सत्संग किया तो हमारी अच्छी गति हो रही है, मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है भक्ति में।
भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर उन आहार व्यवहार से पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कहाँ? परिवार में मेल से रहिए, समय निकाल करके त्रिकाल संध्या कीजिए, स्तुति प्रार्थना घर में कीजिए, नाम का सुमिरन करते रहिए। परमानस महाराज कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भवजन जाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तू ही छेड़ेगा न काल। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, मेरे वचनों को सुनो और दृढ़ता से ग्रहण करो। सिकंदर झक मार करके चले गए, नहीं चले गए। उनके पास 4 महीना समय, 4 महीना का पूंजी जो है 300 का 120 दिन का पूंजी उनके हाथ में था। अगर उसी समय दंडायन के चरणों में समर्पित हो जाते, उनसे नाम दान ले लेते, नाम का स्मरण करते, तो सिकंदर की अच्छी गति होती। लेकिन समय का मूल्य न जाना, पछताने से क्या होगा। अंत में झक मार करके संसार से चले गए। अब कहाँ चले गए? भजन बिनो कुकर सुकर जैसो, भजन बिनो बैल बिराने है हो, भजन बिनो बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। हारू बासा के पास, हारू को जानते होंगे, कारू को जानते होंगे, कारू बासा को, कारून बासा। कारू बासा के पास इतना संपत्ति था कि 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी के चाबी का ही गुच्छा था। 24 ऊंट पर तिजोरी का चाबी का गुच्छा रहता था। हारू के पास इतना धन था, इतना रुपया था, इतना धन था। अब दोनों भाई था, कारू और हारू। प्रजा के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, सोना चांदी कैसे रह पाए, सबका लूट लिए थे। और अंत में झक मार करके चले गए। संत कबीर ने कहा, पछते मेरे बेईमान, पछते मेरे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जमे दो, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देना भाई। आगू बागू कहरिया भैया डोलिया ले देता है। अब 500 से जमरिया पूजा करेंगे, 500 से जमरिया पूरा देने जाए। कहत कबीर सुनहो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो, करी ले उपाय। समझ जा रहा है। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, जितना जल्दी हो। संसार के काम में देर होने दीजिए, लेकिन भक्ति करने में विलंब मत कीजिए, कर लीजिए। मकान अधूरा पड़ा हुआ आपका पुत्र पूरा कर लेंगे, पोता पूरा कर लेंगे। यह परमात्मा के द्वारा जो कर्ज में मानव का शरीर मिला है, अगर आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, आपके सिवा इस मंदिर को सजाने वाला कोई नहीं होगा। भजन आत्मी कीजिए और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष संधन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता,
10 दरवाजा खुला औरण को नित्य उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर थे, कदे देर मत कीजिए नहीं तो फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, मानव का शरीर नहीं मिलेगा। भजन बिनो कुकर सुकर जैसो, भजन बिनो बैल बिरानो जोनी में जाना पड़ेगा। मनसूबा बनाए रखे हैं। बहुत आदमी क्या कहते हैं, गेहूं का बीज तो गेहूं होता है, धान का धान होता है। और जिस गेहूं को सूरा खा गया, जिस धान को उसन लिए, वह भी बीज बन जाएगा। बीज बना करके रखना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह बन करके रखना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा न दहिया रे। सदा नाम का सुमरण कीजिए, हमेशा नाम का सुमरण करते रहिए। नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा न दहिया रे। यह माया को कौन सी केकरे संग लागी रे, गोदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। आपका अगर वस्त्र रखा हुआ तो कोई पहनने वाले, पहले तो पहन लेते थे, अब कोई पहनने वाले नहीं होंगे कि दादा का वस्त्र है, बाप पिताजी का वस्त्र है तो सुंदर वस्त्र है, पहन लेंगे, कोई पहनने वाले नहीं होंगे, सब उसे घृणा करेंगे। सोने की लंका बनी भय धूल की धानी रे, सोई रावण की साहिब छिन माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। हम सागर में आए के कछु क्यों न निकारे, यह जीरा अनमोल है कौड़ी में फेंका रे। कि हे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जिस तरह रात में स्वप्न देखते हैं, जगने के बाद मिलता है। श्री सदगुरु स्वप्न में देखे 10 लाख रुपया पा लिए न, सोना पा लिया, और जगने के बाद मिलता है। जब नहीं देखते तो कुछ नहीं है। श्री सदगुरु उसी तरह संसार का संपदा संपत्ति। इसलिए पूरा संत कबीर साहब कहते हैं, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु। नाम लगन मतलब गुरु से मंत्र लेकर कुछ नव मंत्र को हमेशा जपते रहना। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी रिसाना हो। बिलसत बारन लागे हैं क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बिगाना हो। होत भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लरे सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तही कांड रहा। साचा सतगुरु जय मिले सब साथ संवारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। सच्चा सतगुरु चाहिए।
कर आवाज को। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से ते काल डराना। अपने जीवन के बागडोर को सतगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे एक सच्ची घटना है। एक धनी सेठ था, धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। कहते मरने के बाद क्या होगा? मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। संजोग से शराब भी पीता था, शराब, अंडा भी खाता था, मांस मछली भी खाता था। उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था, लाजर, जिनके शरीर में काफी घाव भरा था, काफी घाव। उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे, कुत्ता चाटते थे, बेअख्तियार थे, कुत्ता को हटा भी नहीं सकते थे। धनी सेठ जो सुंदर सुंदर भोजन खाता था, मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके लिए लाजर ललायत रहता था। लेकिन वह धनी सेठ जीवन में कभी किसी को कुछ देता नहीं, कभी किसी को कुछ नहीं। भूखे को भोजन नो प्यासे को पानी, कभी नहीं। धनी सेठ की मृत्यु हो गई, उनको जला करके राख कर दिया गया। लाजर की भी मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया। लाजर अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दिए थे। धनी सेठ खाने पीने में, शराब पीने में, मछली मांस खाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए थे। लाजर पिता अब्राहम के पास से ले गए, धनी सेठ जमराज के पास से ले गए। जमराज, अब जमराज उनसे हिसाब मांगते हैं। क्या सब शुभ काम किया? कुछ शुभ काम तो किए नहीं थे, खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। हिसाब मांगते, कोई शुभ काम नहीं। चित्रगुप्त का डायरी, चित्रगुप्त आते हैं, डायरी लौटते हैं, कोई शुभ काम नहीं। धनी सेठ से पूछते हैं, कोई हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। जमराज कहते हैं, जमदूतो पहले इसको कूटो, पहले इसको क्या करो? कूटो। जैसे कुटाई करने लगे तो चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कौन बचाएंगे? जिसके सामने भगवान विष्णु भी कमजोर पड़ जाते हैं, वो भी भयभीत हो जाते हैं, जमदूत जमराज को देख करके भय खाने लगते हैं। बचाओ, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कौन बचाएंगे? जब पिटाई होने लगी तो मुख से निकलता है पानी, मुझे पानी पिलाइए, पानी। जमराज कहते, कभी प्यासे को पानी पिलाया था? कहा मौका कहां मिला? श्री सदगुरु, अभी बहुत जगह जाइए, जाएंगे तो आपको पानी पिलाएगा। पानी पिलाते हैं, वो अपना पूंजी, धर्म रूपी पूंजी संग्रह कर रहे हैं। पानी पिला करके वो संग्रह पुण्य को जमा कर रहे हैं, भोजन करा करके वो पुण्य का जमा कर रहे हैं। पानी पिलाने वाले को वहां पानी की कमी नहीं होगी, भोजन कराने वाले को वहां भोजन की कमी नहीं होगी। ये शुभ काम है। पानी, जमराज कहते, कभी प्यासे को पानी पिलाया था? भोजन, कहा कभी भूखे को भोजन दिया था? कहा मुझे मौके नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। उसी से जमराज कहते, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने एक लाजर
उस हालत में उनके शरीर में घाव भरा हुआ था। नाम का सुमरण करते हुए तुम्हारे ओर देख रहा था, आधा टुकड़ा भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। एक गिलास पानी पिला देता, आज तुमको पानी की कमी नहीं होती। कहरे को मौका नहीं मिला। बोला जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, आधा ग्रास भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। तनिक सेठ कहते हैं वो तो फलना का कुत्ता था, मेरा कुत्ता नहीं था। श्री सदगुरु फलना कुत्ता का मतलब फलना, अरे साक्षात परमात्मा का परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कौवा के रूप में आते हैं, कुत्ता के रूप में आते हैं, गाय के रूप में परीक्षा लेते हैं, उसमें जो दे दिए समझिए वो पास हो गए। श्री सदगुरु पहला रोटी किनको दीजिए? साधु हमेशा मिलता नहीं है तो पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। घर में वृद्ध माता पिता है उनको बढ़ा करके अच्छा ढंग से उनका सेवा कर दीजिए। न यहाँ दुख होगा न वहां दुख होगा, यहाँ भी सुख से रहेंगे वहां भी सुख से रहेंगे। मन में कहिएगा ये तो हमारा कुछ हम दल के वो करे दिल के। श्री सदगुरु यह मत कहिए। श्री सदगुरु उन्हीं की कृपा है कि आप यहाँ हैं, उन्हीं की कृपा है। हम लोग हैं, उन्हीं माता पिता की कृपा है हम लोग संसार पाए, उनका बहुत बड़ा उपकार है। तमाम वैभव देने के बाद भी माता पिता के उपकार का जो है बदला हम लोग चुका नहीं सकते। कैसे चुकाएंगे? सेवा कर लीजिए। चुका तो नहीं सकते, सेवा कर लीजिए। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों इस बात को मत भूलना। धनी सेठ का जब पिटाई करते हैं दौड़ पड़े, पानी सामने में देखते जमराज के पास काजू किशमिश अखरोट तो नहीं रहेगा। नरक लोक में क्या रहेगा, जमपुरी में क्या रहेगा, तरह तरह का दुख भोगना पड़ता है। पानी देखते हैं पीप का कुंड है, पानी के रूप में दिखलाई पड़ता है। जैसे वो वहां जाते हैं ठोर को जैसे सटाते हैं, उसमें नुकीला जीव जंतु रहते हैं, पूरे ठोर को बिंद डालते हैं। छटपटा करके गरुड़ पुराण को पढ़िए, छटपटा करके वो 80 पत्र वृक्ष उनके पास जाते हैं। वहां जाकर क्या करते, वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा। छाया क्या मिलेगा? जैसे वो वृक्ष के पास जाता है आग का गोला गिरने लगता है। पत्ता जो टूटता है तलवार से भी तीक्ष्णधार है, शरीर का एक एक अंग कट कट करके अलग हो जाता है। ऊपर से आग का गोला गिरता है, जलने लगता है। बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे? ऊपर देखते हैं, ऊपर जिह्वा पानी के लिए तरस रहा है। ऊपर देखते तो लाजर जो गरीब व्यक्ति उनके दरवाजे के सामने नाम का सुमरण करते रहते थे, पिता अब्राहम के बाजू में बैठे हुए। अब पिता अब्राहम उनको अपने हाथ से लड्डू खिला, लड्डू। धनी सेठ जब देखते हैं कहते हैं भाई लाजर कम से कम हमको भी एक लड्डू दे दो, जो की हो खिल गए। पिता अब्राहम कहते हैं तुम्हारे लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहाँ आ सकता है, न कोई यहाँ से वहां जा सकता है। यह मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब कहते हैं भाई लाजर मेरा कंठ जो है, जिह्वा जो पानी कंठ एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, मुझे कुछ वहां से पानी भेजो। पिता अब्राहम कहते यह भी मिलने को नहीं है। तब लाजर से प्रार्थना करते हैं भाई लाजर अपना अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ, जल के सिरे में डुबा करके मुझे मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति शांति मिले। अंगूठा को जल में डुबाएंगे कितना पानी मिले, रहेगा कुछ हो?
उस बूंद के लिए तड़प रहे, तरस रहे। कौन? जो खाने पीने में खाए खुराका, पहन पोशाका, जमका बछड़ा पलता है। आरती कर दो कि श्री सदगुरु एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐ भैया लाजर हम पर दया करो। पिता अब्राहम कहते यह भी मिलने को नहीं है। अंत में वह धनी सेठ लाजर से प्रार्थना करते हैं, भैया लाजर तुम मेरे घर पर जाओ, तुम मेरे घर पर जाओ। मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, भाई भी शराब पीते हैं, वो भी दान पुण्य नहीं करते हैं। उनको जरा यह कह देना कि तुम्हारा भाई, आपका पुत्र नरक में बहुत दुख भोग रहा है। उसी समय पिता अब्राहम कहते हैं, संत महात्मा लोग घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। जो जीवित अवस्था में संत महात्मा के बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा, उसके बात को कौन मानेगा? यह होने वाला नहीं है। उसी समय जमराज कहता है, जमदो तो उठाओ, इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। जमदूत उठाते हैं, कुंभी पाक नरक में गिराते। 4 दिन का खेल था श्री सदगुरु, 4 दिन का खेल था, 4 दिन का खेल था। धनी सेठ जमलोक में दुख भोग रहे हैं और लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते 4 दिन के बाद। जैसे लाजर के गुरु लाजर के घर पर आए, लाजर की एक बहन कहने लगी, गुरुदेव मेरा भाई लाजर संसार चल बसा, उनको कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। दूसरी बहन कहने लगी, नहीं गुरुदेव, मेरा भाई लाजर जब शरीर में था, उनके शरीर इतना घाव भरा हुआ था, वह बहुत कष्ट भोगता था, कम से कम मेरे भाई लाजर को कब्र में चैन की नींद से सोने दीजिए, मेरे भाई लाजर को जीवित मत कीजिए। एक बहन कहे जीवित कर दी, एक बहन कहे मत कीजिए। उसी समय उनके गुरु कब्रिस्तान को चल पड़े, जहां लाजर को दफनाया। वहां जाकर के उनके गुरुदेव कहते हैं, लाजर कहां हो? तू कब्र से बाहर आ, तेरा गुरुदेव तुमको पुकार रहा, तू कब्र से बाहर आ। जोरों की हवा चली, कब्र पर जो मिट्टी रखा हुआ था, तरह तरह का जो सामान रखा हुआ था, बाहर आता है और लाजर कब्र से बाहर आता है। शरीर में फपोला पड़ा हुआ है और लाजर दौड़ते हुए अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाता है और उनके गुरुदेव उनको उठाए, हृदय से लगाए और हाथ से पूरे शरीर पर ऐसे सहलाते हुए कहते हैं, पुत्र तुमको बहुत दुख हुआ, अब तुम धर्म का प्रचार करो, अब तुम धर्म का प्रचार करो, अब तुम धर्म का प्रचार करो। उनके गुरु कौन थे? प्रभु ईसा मसीह थे, प्रभु ईसा मसीह। पर ये मरने के बाद क्या होगा, वही सिर्फ तब लाजर यहाँ करके सब धनी सेठ के भाई को, पुत्र को, पिताजी को समझाए। तो हम लोग कह रहे हैं कि देखल के स्वर्ग नरक, एक बार ने बहुतों बार देख कर क्या है, दुख को भोगते हुए आए। आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं। बटोरने अमूल जीवन को बर्बाद करे, जहां जाना, जहां रहना नहीं, वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहां जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। कैसे पार उतरवे हो साहब, बिनु गुरु लागो चलवा हो।
अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु को हवाले कीजिए। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, करना है कर लीजिए। श्री सदगुरु, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिनिही में सब खोई रे, जैसे हंकार भ्रमति मत तुमरे, अंत का रोई रोई रे, रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाथ धार जस चला जुआरी वाला, जब जुआरी जुआ में हार जाता है, झक मार करके चला जाता है। 100 सालों की पूंजी जो हम लोगों को मिली है, इसको वैसे गंवा दिए, झक मार करके चलना पड़ेगा। आप लोग जानते हो एक जमींदार था, जमींदार को बहुत अच्छी फसल, खेत में बहुत अच्छी फसल लगी हुई थी, बहुत सुंदर जमींदार था, जमीन की कमी नहीं थी। लेकिन उस समय बारिश नहीं हो रही थी, जो छोटा किसान था जो लगाए थे, सबका फसल जल गया, अकाल पड़ गया। अब दाने दाने के लिए तरस रहे। वह जमींदार विचार क्या करते हैं, मेरे पास तो बहुत अच्छी फसल है, पुराना गोदाम को तोड़ करके नया गोदाम बनाऊंगा, भंडार को भरूंगा, अब किसी को कुछ हम देंगे भी नहीं, किसी को कुछ नहीं देंगे। हम 100 परिवार मिल करके सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और कहेंगे देख मेरे जैसा कोई धनी है, मेरे जैसा कोई नहीं, यह कहूंगा। अब कोई मांगने के लायक किसी को देंगे भी नहीं, तरह तरह का कष्ट देंगे लेकिन देंगे नहीं। पुत्र से कहूंगा सुखमय जीवन व्यतीत कर लो, पुत्री से कहूंगा सुखमय जीवन व्यतीत कर लो, तुम्हारे जैसा सुखमय जीवन व्यतीत को करते हैं, हम भी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। यह जो विचार कर रहे हैं वो मुस्कुराते हुए जो बोल रहे हैं, प्रभु परमात्मा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते मूर्ख, नया गोदाम बनाएगा, भंडार बनाएगा, उसको अनाज से भरेगा, परिवार को कहेंगे खूब खाओ, पुत्र को कहेंगे खूब खाओ, पत्नी को कहेंगे खूब खाओ, हम भी खूब खाएंगे। फसल तो खेत में लगी हुई है, फसल तो पक गया लेकिन काटा नहीं है, नया गोदाम भंडार बनाने भी समय लगेगा। अब मूर्ख की परसों रात मृत्यु होगी, परसों रात। श्री सदगुरु, परसों रात मूर्ख की मृत्यु होगी, घोर नरक में चले जाएंगे। यह गोदाम, यह भंडार, यह धन संपत्ति किसका होगा? हम लोग तो मनसुआ बनाए, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन वहां पता है। कहो कई ते दिन जीवो हो का करत गुमान, कांच माटी के बर्तन मा हो रस बुंदल सान, पानी बीच बतासा हो छिन में गली जा। कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसाने, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ जान। कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ, जोड़े नाच रचावे हो नाचब वही नाच, धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो करे सत्य व्यापार। हम लोग को पता नहीं लेकिन वहां पता है। मूर्ख की परसों रात मृत्यु होगी, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा। इस संसार की हालत है, इसलिए समय मिला है, शुभ काम कर लीजिए। भगवान श्री राम कहते जाओ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार रघिय भाई, भगति मोर पुराण सुध गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है, धम्मपद में यह कथा आई है। एक धनी सेठ था, वह धनी सेठ 500 बैल गाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था।
नदी के किनारे तो पहुंच गया, सूखा नदी था और नदी के उस पार भगवान बुद्ध बरसों बाद सत्संग करने के लिए उनका पंडाल बना हुआ था। बरसों बाद हर वर्षा सत्संग वहां होता है। धनी सेठ उस समय सूखा नदी था, नदी के किनारे पहुंचता है। धनी सेठ क्या कहते, गाड़ी को नदी के से पार इस पार रखो। कपड़ा पर जो है कीमत तो चढ़ाया गया, लेकिन अब बढ़ा चढ़ा करके लिखो, बढ़ाओ। सन्यासी सबको बहुत विदाई होता है, श्री सदगुरु बढ़ा चढ़ा करके रहेंगे, कई गुना बढ़ा करके लिखो। लिखने के बाद लिख ही रहा था, सब गट्ठर पर लिख भी नहीं पाए। रात्रि का जब 12 बज गया तो मूसलाधार बारिश हो गई, मूसलाधार। सुबह होते होते जो सूखा नदी था जलमग्न हो गया, जलमग्न। कहीं पुला भी, अभी न पुला का व्यवस्था है, उस समय पुल का व्यवस्था बहुत कम। सुबह हुआ तो देखते हैं अब तो वहां जा नहीं पाएंगे, नदी को सूखने में 6 महीना समय लगेगा। अब घूम के बैलगाड़ी को ले जाएंगे तो फिर भी उसमें भी 6 महीना समय लगेगा। तो बैल भी परेशान हो जाएंगे, हम लोग भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए बरसों बास यहीं रहेंगे। 6 महीने तक रह करके जो खाएंगे सब, जो खर्चा होगा फिर कपड़े पर बटाएंगे, कपड़े पर। और जो कहेंगे सन्यासी को देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे नदी के उस पार, पंडाल में बैठे हुए थे। यह जो सोच रहे भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। अरे संत तो मन की बात को भी जानते हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मृत्यु होगी, 6 महीने का व्यवस्था कर सब ले लेंगे। परसों रात मृत्यु होगी, आनंद आते हैं बनते। किनकी मृत्यु होगी? भगवान बुद्ध कहते छोड़ो बनते, बता दीजिए किनकी मृत्यु होगी। कहा नदी के उस पार में देखो क्या है। कहा बहुत बैलगाड़ी है, सब पर क्या लगता कपड़ा का गट्ठर है। कहा कल वह सेठ आ रहा था 500 बैलगाड़ी लेकर के, अगर आता तो इस पार आकर के कपड़ा में उसका बिक्री होता है, लेकिन कीमत को बढ़ाने में रह गया, कपड़ा का कीमत बढ़ाने में लग गया। सन्यासी को बहुत विदाई होते, बढ़ा चढ़ा कर लेंगे, लिखने में लग गया, रात में वर्षा हो गई। अब नदी को सूखने में 6 महीना समय लगेगा, घूम करके आएंगे तो 6 महीना। सोच रहे हैं सब बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, जो भी खर्चा होगा, खाने के लिए जो खर्चा होगा सब बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। 6 महीना जीवित रहेंगे, लेने की इच्छा कर रहे हैं। जानते हो ना, जानते हो आनंद, परसों रात उसकी मृत्यु होगी, परसों रात। अब परसों रात मृत्यु होगी तो अगीची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुख को भोगेगा वो। आनंद कहते बनते, अगर आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो मैं जाकर उनको चेताऊं, उनको जाकर के चेताऊं। भगवान बुद्ध कहते जाओ। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। आनंद नाम का सुमरण करते हुए आकाश में उड़े। जैसे ऊपर देखते हैं, धनी सिर देख रहे हैं कि साधु का दर्शन हो गया, बहुत मुनाफा होगा, बहुत कपड़ा कीमत लोग, यही बोल रहे। गाड़ीवान सब सुन रहे हैं, सब बढ़ा करके सब धीरे धीरे आनंद नीचे आते हैं। जैसे आए आनंद कहते हैं, शेर जी आपको भगवान बुद्ध याद कर रहे हैं। धनी सेठ कहते तब तो बहुत मुनाफा होगा आनंद, बहुत मुनाफा, बहुत कमाऊंगा, बहुत कपड़ा बिकेगा। आनंद कहते कपड़ा तो बाद में बिक्री कीजिएगा, मुनाफा तो बाद में लीजिएगा। भगवान बुद्ध आपके पास जो हमको भेजे हैं,
परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप घोर नरक में, अविची नरक में चले जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध हमको कहे तुम यहाँ आए। उसी समय वो आनंद का चरण पकड़ लेते, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो। गाड़ी पर जो कपड़ा का गट्ठर इधर फेंकते उधर फेंकते हैं, फेंको कप गाड़ी पर गट्ठर फेंको, कपड़ा फेंको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आनंद मुझे भगवान बुद्ध का चरण और शरण चाहिए, मुझे किसी तरह बचा लो। आनंद कहते चलिए, उड़ने की क्षमता तो थी नहीं, जाने में 6 महीना लगता। आनंद अपना योग बल से उनको आकाश में उड़ाए और आकर के ले गए कहा, भगवान बुद्ध के चरण में दंडवत गिरते हैं, कहते भंते मेरा कल्याण कर दीजिए, प्रभु मेरा कल्याण कर दीजिए। भगवान बुद्ध उनको स्नान करा, तब को भजन भेद, भजन भेद। अभी सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु देव नवा भजन भेद दिए। अब भजन भेद देने के बाद उस सत्संग करने लगे, ध्यान कर ध्यान बैठे, ध्यान के सत्संग के समय पर परसों रात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई कहाँ चले गए? गंधर्व लोक को चले, गंधर्व लोक को, जो नरक लोक में जाने वाला था। नाम के सुमरन से मात्र 3 दिन नाम का सुमरन के गंधर्व लोक को चला गया। धर्म सभा में चर्चा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, धम पर उलट करके परिवेश में आए। आनंद कहते भंते, जो धनी सेठ नरक में जाने वाला था, वह जो आपसे भजन भेद ले लिए, लेकर जो सत्संग ध्यान नित्य किए, अभी वो कहाँ चले गए हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं गंधर्व लोक को चले गए, एक ताप्तिस बहुत सुंदर लोक को चले गए। इसलिए अपने जीवन के बावजूद को सदगुरु के हवाले कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सप्त संग न पावे। प्रायः सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है राजा परीक्षित के बारे में। राजा परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि का साप पड़ा, क्यों? श्रृंगी के ऋषि के पिताजी के गले में एक सर्प को मार करके गले में लपेट दिया था, समीक मुनि का सर्प गले में। उस समय समीक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, श्रृंगी ऋषि नहीं थे। लड़कपन बचपन अवस्था में श्रृंगी ऋषि कोसी नदी के किनारे में खेल रहे थे। एक ऋषि पुत्र जाते हैं और कहते हैं, श्रृंगी यहाँ तो क्या कर रहा है? अपने पिताजी को जाकर के देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। श्री सदगुरु जैसे इस तरह कहते, उसी समय कौशिक नदी में गए, हाथ में चुल्लू में जल लेते हैं, संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन को तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। श्राप पड़ गया। जैसे श्रृंगी यहां आए, पिताजी से कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मैं उसको श्राप दे दिया। 7वें दिन तक सब उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। समीक मुनि ने कहा, श्रृंगी तुमने बहुत बड़ा गलती किया। कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है राजा परीक्षित, धर्मात्मा राजा। अरे उनको तो कलयुग उन पर सवार हो गए थे, जो नहीं करने का वो करा दिए, और तुमने इस तरह का साथ दे दिया। तुम अच्छा नहीं किया, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा। उसी समय समीक मुनि वहां जाकर उनको चेताते कि राजन, आपको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, आप
नरकगामी नहीं हो, उसके लिए आप व्यवस्था कर लीजिए। मुकुट पहने तो मुकुट जैसे रखते हैं, काय होगा मैंने क्या किया। अब समीक मुनि के चरण लिपट गए, महाराज मुझे किसी तरह बचा लीजिए, मुझे किसी तरह बचा लीजिए। मौत सामने मौत ही मौत दिखलाने पड़ने लगी। राजा परीक्षित को भयभीत हो गए, मौत के सामने भयभीत होकर के क्या करते, अपने पुत्र जनमेजय को सिंहासन पर बैठाते हैं और उसी समय निकल पड़े, गंगा नदी के किनारे निकल पड़े। मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। मुझे कोई बचा लो, यह कहते हुए जा रहे। उसी समय वहां जब गए तो आज तक जितने भी ऋषि मुनि, आज तक का सतयुग से अभी तक का जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष हैं, सब ऋषि वहां उपस्थित हो गए। एक भी ऋषि नहीं बचे और उनके सामने कहते मुझे बचा लीजिए, हमको तक्षक दंश करेगा, हमारी अधोगति होगी। उसी समय सब बैठे हुए थे, व्यासदेव जी भी थे, तमाम ऋषि थे। एक उच्च सिंहासन था। ये जो बिलख बिलख करके कह रहे थे, मैंने अपना राजपाट अपने पुत्र जनमेजय को दे दिया, मुझे किसी तरह बचा लो, इस तरह जो कह रहे हैं, उसी समय तमाम ऋषि मुनि कहते हैं आपको बचाने वाले, आपको अच्छी गति देने वाले आ रहे हैं। उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण हो गया। सुखदेव मुनि जैसे सुखदेव मुनि वहां पहुंचते उनके चरण लिपट गए, हे ऋषिवर, हे गुरुवर, मुझे किसी तरह बचा लीजिए, नरक में दुख नहीं भोगना पड़े, मुझे बचा लीजिए। इतने भयभीत हुए, रोने लगे। उसी समय सुखदेव मुनि कहते, राजन मृत्यु से आप घबरा क्यों रहे हैं? कहा मृत्यु से तो घबरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मुझे नरक में बहुत बुरा दुख भोगना पड़ेगा। सुखदेव मुनि कहते, महाराज अरे आपको तो 7 दिन उम्र है, 7 दिन बहुत समय बचा। कहा महाराज यह कोई उम्र नहीं है, आपको 7 दिन का समय है। आपसे भी कम दिन में राजा खटवान का समय, उनका जीवन कल्याण में कल्याण हो गया। राजा खटवान जो था, उनका मित्र था जमराज। राजा खटवान चले जमराज के पास, वहां जब गए तो जमराज उनका हंसकर स्वागत करते हैं। मित्र कहाँ आना हुआ, स्वागत किए। अब तब राजा खटवान कहते हैं, मित्र एक न एक दिन आप जाएंगे, नहीं तो आपका दूत जाएगा, मृत्यु तो हमारी होगी ही। हम आपसे पहले मिलने के लिए आ गए हैं कि हमको हमारे जब मृत्यु का समय निश्चित हो तो कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा। अभी ना हम लोग 10, 20, 25, 50, 100 वर्ष तक जीते हैं, लाख लाख वर्ष जीते थे उस समय, कई हजार वर्ष तक जीते थे। हमको पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम भक्ति भजन करने लेंगे, सत्संग भजन करने लेंगे, पूजा पाठ में भगवत में जीवन को बना लेंगे, हम परम कल्याण कर लेंगे। जमराज हंसते हुए कहते हैं, मित्र आप तो कह रहे हो बहुत पहले हमको खबर कर दीजिएगा तो हम भगवत भजन करेंगे। आज से आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी, 2 घड़ी शेष है। आप कहते अपने जीवन को हम सफल कर लेंगे, 2 घड़ी में आप अपना सफल करना चाहते तो कर लो। राजा खटवान घबराए नहीं, जमराज के साथ बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग किए। 2 घड़ी तक सत्संग करते करते समाधि लग गए। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, मोक्ष धाम को चले गए। 2 घड़ी मोक्ष धाम को चले गए।
तब कुछ हिम्मत होगा। गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? आप भी सत्संग सुनिए। अभी लोग सत्संग सुन रहे, आप भी सत्संग सुनिए। ऐसा घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक लगातार सत्संग का आयोजन किया गया। जैसे सत्संग हजार मतलब असंख्य ऋषि मुनि वहां है, इतने ऋषि मुनि बैठे हुए। जब सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय भगवान इंद्र कहाँ, इंद्र लोक से अमृत लेकर के वहां पहुंच गए। अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत का घड़ा लेकर के पहुंचते हैं और सुखदेव मुनि के पास रखते हुए कहते हैं, महाराज आप जो सत्संग सुनाने के लिए जा रहे हैं, भागवत कथा जो राजा परीक्षित को सुनाने के लिए जा रहे हैं, उसके बदले में उनको नहीं सुनाइए, हम अमृत लाए हैं, इनको अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। सत्संग। सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर लेते हैं कि देवता भी बहुत लालची होते हैं। जैसे मुंह फेरे, राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए, हम अमर होना नहीं चाहते, हमको सत्संग सुना दीजिए। देवता सब लज्जित हो गए। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, 7 दिन तक लगातार भागवत कथा का श्रवण किए। 7वें दिन उनको तक्षक दंश करता। तक्षक के दंश करने से ही पहले वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके भगवान विष्णु के पार्षद हैं हजारों ऋषि मुनि, उनको हरि कीर्तन कराते हुए उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। वो जब चले गए, शरीर से जीवात्मा आने के लिए तो क्या बचेगा? ठट्ठरे न बचेगा। तक्षक उनको दंश करते हैं। ऋषि का साथ भी पड़ा और संत सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन किए, वो तो वैकुंठ लोक चले गए। तक्षक इनके लाश को दंश करते हैं, उसी से में जल करके राख हो गया, जल करके राख, विलंब नहीं लगा। और उनका परम कल्याण हो गया। हम लोग भी अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपना परम कल्याण चाहते हैं, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करें, ये लोग परलोक मंगल में होगा। और जिससे दिवंगत आत्मा की शांति हेतु यह पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। पुत्र के द्वारा, पतोह के द्वारा, तमाम सगे संबंधी के द्वारा जो सत्संग हो रहा है, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, वो चले गए, स्वर्गलोक को चले गए। सत्संग का फल है। तो यह सत्संग जो हुआ, दिवंगत आत्मा की शांति हेतु हुआ। सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ उस भक्त का आप देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बरसों है वाला ना समदोने गाय, बोलिए समदोन गाय आरती करो, वर्षा वाला समदोन करो, जे करो करो।